रविवार का दिन तमाम बड़ी खबरें आपके सामने अब विस्तार से रखेंगे। 5 मिनट में तूफानी अंदाज में 25 खबरें आपने जानी। अब आप देख रहे हैं दमदार यूपी की गर्मा गर्म खबरें मेरे यानी कंचन डोगरा के साथ। और आइए सबसे पहले आपको बताते हैं लखनऊ की खबर, जहां पर सड़क पर जलती हुई ऑडी कार देखी गई है। ये देखिए तस्वीरें एक्सक्लूसिवली आप तक पहुंचा रहे हैं। ये ऑडी कार जिसमें अचानक से आग लग गई। आग लगने की वजह फिलहाल साफ नहीं है, लेकिन कार में सवार लोगों ने कूदकर अपनी किसी तरह से जान बचाई है। आग पर काबू पा लिया गया। शहीद पथ पर पलासियो मॉल के पास में ये घटना हुई है। उधर बागपत से खबर, जहां पर फूड पॉइजनिंग की वजह से 4 बच्चे बीमार पड़ गए। ये बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं। एक बच्चे की मौत की खबर मिल रही है और 3 बच्चे अस्पताल में इस समय भर्ती कराए गए हैं। इनका इलाज किया जा रहा है। फूड पॉइजनिंग का शिकार ये बच्चे अस्पताल में तुरंत भर्ती करा दिए गए। परिवार के 4 बच्चों की तबीयत खराब हुई है पैकेट वाला दूध पीने के बाद। पुलिस मौके पर पहुंची है। बच्चों का अस्पताल में इलाज जारी है। एक बच्चा जिसकी मौत हुई है उसको पोस्टमार्टम होना है। शव पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया। उधर फिरोजाबाद में डेड बॉडी लेकर जा रही एम्बुलेंस हादसे का शिकार हो गई, जिसमें एम्बुलेंस में सवार करीब 7 लोग घायल हुए हैं। इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराए गए हैं। देखिए परिवार के ये लोग बुरी तरह से घायल हुए हैं। दिल्ली के सफदरजंग हॉस्पिटल से ये एम्बुलेंस डेड बॉडी लेकर प्रतापगढ़ की ओर जा रही थी। इसी दौरान ड्राइवर को झपकी लग गई, हादसा हो गया और एम्बुलेंस छोड़कर मौके से फरार है ड्राइवर। तो वहीं आगरा के चंबल नदी में नहाते वक्त एक हादसा हो गया। लड़के को मगरमच्छ खींच के ले गया, जिसके बाद काफी तलाश के बाद भी लड़का अब तक नहीं मिला है। हादसे के बाद से ही इलाके में दहशत का माहौल है। ग्रामीणों ने वक्त पर अधिकारियों के ना पहुंचने पर भी अपनी नाराजगी जताई। फिलहाल भी तलाश जारी है। उधर चंदौली में खेलते वक्त हादसा हुआ। 2 बच्चे नहर में डूब गए और एक बच्चे की मौत हो गई है, जबकि दूसरे बच्चे को ग्रामीणों ने बचा लिया है। बच्चे की मौत से गांव में मातम पसरा हुआ है। उधर बाराबंकी के श्री राम स्वरूप विश्वविद्यालय में एबीवीपी छात्रों पर लाठीचार्ज के बाद अब अवैध निर्माण पर बुलडोजर एक्शन हुआ है। तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं बुलडोजर एक्शन की। यूनिवर्सिटी के अवैध हिस्सों पर बुलडोजर वाली कार्रवाई की गई है। बुलडोजर से उस हिस्से को ध्वस्त किया गया है जो अवैध पाया गया है। एबीवीपी पर लाठीचार्ज के बाद देखिए माहौल गरमाया। एबीवीपी छात्रों पर लाठीचार्ज हुआ था, अब उसके बाद ये बुलडोजर वाली कार्रवाई हुई है। कई जगहों पर विरोध दर्ज कराया गया। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ तक भी खबर पहुंची। उन्होंने भी संज्ञान लिया, जांच के आदेश दिए और इसके बाद देखिए एक्शन मोड में प्रशासन। तो इसमें ग्राम सभा की लैंड पाई गई थी, तो उस पर बेदखली की कार्रवाई की गई। पहले आदेश हुआ 25 अगस्त को, उसके बाद में जो है बेदखली की कार्रवाई इस समय चल रही है। कितना एरिया होगा ये? एरिया कितना होगा? ये जो कवर्ड एरिया है अभी जो 400 वर्ग मीटर के आसपास है, जिसपे इन्होंने बना रखा है। किस तरीके से सर्वे किया जा रहा है? पूरी यूनिवर्सिटी के किस किस हिस्से को देखा गया है और इन जो कार्रवाई की जा रही है ये अभी आगे कितने दिनों तक गतिमान रहने की उम्मीद है? इसमें यूनिवर्सिटी के अंदर जो भी ग्राम सभा का नंबर है उसकी सबकी सर्वे की कार्रवाई चल रही है। उधर उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग आज भी पेट 2025 परीक्षा का आयोजन करा रहा है। कल परीक्षा हुई है, आज दूसरे दिन की परीक्षा। 2 दिन की पाली में ये परीक्षा आज भी आयोजित की जानी है। प्रदेश के 48 जिलों में परीक्षा होनी है। कल भी प्रदेश में पेट परीक्षा का आयोजन किया गया था। परीक्षा में सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए हैं। रविवार का दिन और लाखों छात्र जो हैं, अभ्यर्थी जो हैं, वो परीक्षा देने के लिए अपने अपने केंद्रों पर पहुंचेंगे। आज भी सुरक्षा के कड़े इंतजाम है, नकल की कोई गुंजाइश नहीं है। कई लेयर्स की सुरक्षा को पार करके आप कक्षा तक पहुंचेंगे। एनरोलमेंट नंबर लेकर आना अनिवार्य है। फ़ोन नहीं ला सकते हैं और
कई ऐसी गाइडलाइंस हैं जिनका अभ्यर्थियों को पालन करना होगा। कल और आज का दिन परीक्षा का आज के दिन परीक्षा की क्या तैयारी है, जिसके लिए सीधे रुख करेंगे संकेत मिश्रा हमारे साथ लखनऊ से इस समय लाइव मौजूद हैं। लखनऊ में इस समय कहां पर केंद्र तैयार किए गए हैं? संकेत, आप किस केंद्र पर खड़े हुए हैं? तैयारियां जो सुरक्षा को लेकर कही जा रही है कि कई लेयर्स की सुरक्षा है, जिसके बाद अभ्यर्थी जो है वो कक्षा में एंटर करेगा परीक्षा के लिए, विस्तार से इस पर जानकारी दें संकेत। बिल्कुल, आज दूसरा दिन है पेट परीक्षा का और इस परीक्षा में जहां परीक्षार्थियों की परीक्षा होनी है, वहीं दूसरी तरफ प्रशासन की भी परीक्षा है। पूरे उत्तर प्रदेश के 48 जिलों में आज ये दूसरे दिन भी परीक्षा होनी है और हम तस्वीरें दिखाएंगे। चाक चौबंद व्यवस्था है यहाँ पर। ये हम लखनऊ के अलीगंज इलाके में सुभाष डिग्री कॉलेज है, वहाँ पर है, ये परीक्षा केंद्र है। तस्वीरें आप देख सकते हैं। दरअसल तमाम जो यहाँ कॉलेज प्रशासन है वो भी यहाँ पर मौजूद है। मैम, क्या कुछ तैयारी है? हमारी बिल्कुल पूरी तैयारी है। हम लोग बिल्कुल मुस्तैद हैं ये परीक्षा कराने के लिए। और मैं नेताजी सुभाष चंद्र बोस राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय की प्राचार्य के रूप में अपनी पूरी टीम के साथ यहाँ पर उपस्थित हूँ। और कल भी हम लोगों ने काफी शांतिपूर्वक और आराम से स्मूथली परीक्षा कराई है और हमें पूरा भरोसा है कि आज भी हम पूरी तरह से सफल रहेंगे। किस समय अंदर प्रवेश है, क्या पूरी प्रक्रिया है? परीक्षा के इंचार्ज हैं। देखिए, कैंडिडेट की जो एंट्रेंस है वो 8 से 9:30 के बीच में है। 9:30 के बाद कोई वो नहीं आ सकता है। साथ ही पूरी मुस्तैदी से हो रही, जैसे कि नेताजी सुभाष चंद्र बोस जाना भी जाता है कि बहुत अनुशासन और बहुत शुचितापूर्ण परीक्षा होती है। शुचितापूर्ण परीक्षा की तैयारी है और जाहिर सी बात है कि प्रशासन भी, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भी पिछले दिनों कहा था कि परीक्षा में किसी भी तरह से कोई सेंध नहीं लगा सकता है। इसके लिए प्रशासन को भी निर्देश दिए थे और प्रशासन की आज दूसरे दिन जहां परीक्षार्थियों की परीक्षा है, वही प्रशासन की भी परीक्षा है। उत्तर प्रदेश के 48 जिलों में ये परीक्षा आज दूसरे दिन भी है और ये देख सकते हैं आप, यहाँ पर जो परीक्षार्थी अलग अलग जिलों से आए हैं, ये तस्वीरों में आप देख सकते हैं, परीक्षार्थी हैं अलग अलग जनपदों से आए हैं और ये अपनी यहाँ पर बाकायदा जो स्कूल प्रशासन है, जो यहाँ पर प्रशासन ने ये बाकायदा रोल नंबर और पूरी एक नियम से सारी चीजें की, जिससे किसी भी तरह से परीक्षार्थियों को यहाँ आने वाले दिक्कत नहीं होनी चाहिए। कहाँ से आए हो भैया आप लोग? मऊ से। मऊ से यहाँ परीक्षा देने आए जी। तो तैयारी पूरी है? जी, तैयारी सब ठीक ही है। निष्पक्ष परीक्षा की उम्मीद है प्रशासन से? जी जी, सब पुलिस में हुआ तो उस प्रकार होना चाहिए। जैसे मतलब अगर लीक हुआ तो फिर से कराना चाहिए, बट लीक तो कोई चांस नहीं बन रहा है। नहीं चांस बन रहा है, यानी कि जैसे पुलिस में हुआ था वैसे ही उम्मीद है। हाँ, इस बार मतलब अच्छे से हो रहा है, जिस सिस्टम दिखा रहा है जा रहा है और प्रशासन में बढ़िया है। प्रशासन बढ़िया है, अच्छे से कर रहा है, यही परीक्षार्थियों की भी उम्मीद है और ये मुस्तैदी भी आप देख सकते हैं। तो जाहिर सी बात है। बहुत शुक्रिया आपका जानकारी के लिए, तस्वीरें हमारे दर्शकों तक पहुंचाने के लिए कि किस तरह के अभ्यर्थियों की परीक्षा के साथ साथ यहाँ पर सरकार की भी, प्रशासन की भी परीक्षा होती है जब भी कोई परीक्षा होती है। तो बढ़ते हैं आगे, आपको बताते हैं कि यूपी में रोजगार की बहार है। आज सीएम योगी नियुक्ति पत्र बांटने जा रहे हैं। आज सीएम योगी यूपी एसएसएससी के चयनित 1150 अभ्यर्थियों को नियुक्ति पत्र बांटेंगे। लखनऊ में सुबह 10:30 बजे लोक भवन सभागार में कार्यक्रम होना है। और आइए बढ़ते हैं, कुछ और खबरें आप तक पहुंचाते हैं, जिसमें दिल्ली में बीजेपी सांसदों की 2 दिवसीय कार्यशाला आज से शुरू होने जा रही है। इस वर्कशॉप में सांसदों को उपराष्ट्रपति चुनाव की मतदान प्रक्रिया की जानकारी दी जाएगी। इस कार्यशाला में पीएम मोदी भी शामिल होंगे और जीएसटी सुधारों के लिए बीजेपी सांसद जो हैं वो पीएम मोदी को सम्मानित भी आज करने जा रहे हैं। पार्टी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने सभी बीजेपी के सांसदों को उपराष्ट्रपति चुनाव के लिए हो रही इस वर्कशॉप में मौजूद रहने को कहा है। पंचायत चुनाव के जरिए बीएसपी 2027 विधानसभा चुनाव की जमीन तैयार करने में जुटी है। आज सुबह 11 बजे लखनऊ में बीएसपी की बड़ी बैठक होगी और इस बैठक में बीएसपी अध्यक्ष मायावती, बीएसपी के सभी पदाधिकारी, बीएसपी के जिलाध्यक्ष शामिल होंगे। बैठक में चुनाव को लेकर रणनीति बनेगी। 9 अक्टूबर को पार्टी संस्थापक कांशीराम के परिनिर्माण दिवस को लेकर भी रणनीति बनेगी। साथ ही
प्रत्याशियों के चयन को लेकर भी बैठक में चर्चा होगी। बीएसपी ने गांव-गांव सदस्यता अभियान शुरू किया हुआ है। उधर झांसी पहुंचे कैबिनेट मंत्री असीम अरुण ने अखिलेश यादव पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि अखिलेश यादव की सरकार में हमेशा गुंडों की ही चलती थी, मगर अब उत्तर प्रदेश में कानून का राज है। इतनी बार भी ये धमकी देते हैं कि मैं यदि इस पद पे आ जाऊंगा तो फला अधिकारी के या अधिकारियों को दंड दूंगा, ये पहुंचाऊंगा। ये उत्तर प्रदेश की जनता के लिए बूस्टर डोज का काम करता है। उत्तर प्रदेश की जनता चाहती है कि हमारा लोकतंत्र, हमारे अधिकारी, हमारी पुलिस कानून के राज से निष्पक्ष होकर काम करे। समाजवादी पार्टी ने हमेशा कानून के राज के बजाय अपने आप को राजा की तरह सिद्ध किया। जो मैं कानून तो छोड़ो, जो मैं कह रहा हूं वो करो। यही आजम खान की नीति थी, यही इनकी नीति थी। आज जो ये धमकी दे रहे हैं, ये पूरे उत्तर प्रदेश के लिए बहुत बड़ा संदेश है कि अगर गलती से भी इनके हाथ में कोई कलम दी तो ये केवल उसका दुरुपयोग करेंगे, जो संवैधानिक व्यवस्था है उसको नष्ट करेंगे। उधर कैबिनेट मंत्री संजय निषाद ने चंदौली पहुंचकर बाढ़ पीड़ितों से मुलाकात की है और उनकी समस्याओं को जाना है। इस मौके पर उन्होंने राहत सामग्री भी बांटी है। वोट चोरी के मुद्दे पर संजय निषाद ने अखिलेश यादव पर जमकर निशाना साधा। ऐसा उनके समय में कैसा रहा मालूम है सबको। सत्ता इसी को देखते हुए जनता ने सत्ता से हटाया था और हमने जनता को जो वादा किया था, शांति देंगे, समृद्धि देंगे, हम दहशत मुक्त जो है माफिया मुक्त प्रदेश बनाएंगे और लोग आराम से अमन चमन से सब रहेंगे। सब जाति धर्म के लोग हमारी सरकार ने। यूपी में बाढ़ बारिश में कई इलाके जलमग्न हो गए। निचले इलाकों की बात करें तो पानी भरा हुआ है, यहाँ लोग पलायन करने को मजबूर हैं। 3 तस्वीरें आपके टेलीविजन स्क्रीन पर गोंडा, बाराबंकी और हरदोई की। पुलिस प्रशासन हर उस जगह पे, उस जिले में अलर्ट मोड पे है जहां पर बाढ़ बारिश की मार लोग झेल रहे हैं। लोगों से राहत सामग्री लेने के लिए कहा जा रहा है और जो नहीं ले पा रहे हैं उन तक पहुंचाई जा रही है। लोगों से सतर्क रहने की भी अपील की जा रही है। बाढ़ पीड़ितों को राहत सामग्री बांटी गई है। कई जगहों पर पानी भरने की वजह से देखिए नाव का सहारा लिया जा रहा है। गोंडा, बाराबंकी और हरदोई में बेहद बुरे हालात हैं। जलस्तर बढ़ने से यहाँ पर लोगों की परेशानियाँ बढ़ी हुई हैं। इटावा में यमुना नदी का पानी हनुमान मंदिर में फिर घुस गया, जिसके बाद से मंदिर में पानी घुसने से पूजा प्रभावित हुई है। वहीं शहर के कई इलाकों में सड़कें जलमग्न हो गई हैं। ये देखिए तस्वीरें, लोगों की आवाजाही यहाँ पर बिल्कुल नहीं हो पा रही है। मंदिर के अंदर पानी भरा हुआ है। इटावा जिले में यमुना की बाढ़ का व्यापक असर नज़र आ रहा है। मैं जिस जगह खड़ा हुआ हूँ यह शमशान घाट जाने का रास्ता है और इस रास्ते पे करीब 4 और 5 फुट के आसपास पानी आ चुका है और इस वजह से यहाँ पर लोग इस रास्ते से अंतिम संस्कार करने के लिए शमशान घाट नहीं जा पा रहे हैं। दूसरे वैकल्पिक रास्ते का इंतजाम अब लोगों ने किया हुआ है और उस रास्ते का इस्तेमाल अंतिम संस्कार करने के लिए लोग जा रहे हैं। ऐसा ही नज़ारा इटावा के दूसरे अन्य स्थानों पर भी देखा जा रहा है। कैमरामैन रजत सिंह के साथ दिनेश शाक्य, न्यूज़ 18 इटावा। उधर संभल में करीब 2 दर्जन गांव बाढ़ की चपेट में हैं। जल भराव से खेतों की फसलों को भारी नुकसान हुआ है। कई इलाकों में सड़कें जलमग्न हो चुकी हैं। सड़कें दूर दूर तक नहीं दिख रहे हैं। मवेशी भी परेशान हैं। देख सकते हैं आप किस तरह से यहाँ भैंसों का जो झुंड है वो पानी में डूबा हुआ है। यही हालात पंजाब में, हरियाणा में, हिमाचल और जम्मू कश्मीर और उत्तराखंड में भी हैं। संभल में गंगा की बाढ़ ने जनजीवन मुश्किल कर दिया है। संभल के 5 गांव में पानी घुसा है, जहां खेतों में 5 से 6 फीट तक पानी बताया जा रहा है। वहीं
खेतों में पानी भरने के बाद पशुओं को चारे की समस्या पैदा हो गई है, रास्ते बंद हो गए हैं। हम इस वक्त संभल के तोतापुर गांव में हैं, जहां पर ये पानी देखा जा सकता है। सड़क पर पानी है, यहाँ पर सड़क डूबी हुई है। इसके अलावा अगर कहें तो खेतों में पानी पानी और सिर्फ पानी ही नज़र आ रहा है। ये गंगा का पानी है, रात से ये पानी बहुत तेज़ी से बढ़ा है। हालांकि स्थानीय लोगों का कहना है जंगल में काफ़ी दिन से पानी है। कुछ लोगों से बात करने की कोशिश करते हैं। क्या नाम है आपका? सोमवती। सोमवती, कहाँ रहते हैं? बजहांगी। कहाँ जा रहे हैं आप लोग? थोड़ा पीछे हटिए, भैंस है पीछे। दबा लेना। दबा लेना। हाँ। यहाँ पर पानी भरा हुआ है, काहे का पानी है? बाढ़ हुआ भैया, बाढ़ को। कब से आया है ये? है एक महीना आवत और रात से तो चल रही है। बात से बहुत बड़ा। हाँ। कुछ और गांव में भी पानी है? हाँ, शेरे गांव डूबो कुछ पर अधिकारी वगैरह आ रहे हैं? कोई ना हुआ भैया। क्या क्या नाम है आपका? अनेक सिंह। अनेक सिंह, यहाँ बाढ़ के पानी में खड़े हैं आप। हाँ, बाढ़ के पानी में क्या स्थिति है इधर गंगा की बाढ़ की? ज़्यादा ही है, बहुत ज़्यादा है। पशु सब डूबे पड़े। बच्चे स्कूल जा रहे हैं? हाँ जाते हैं, अब नहीं जा रहे हैं। कहाँ जाएंगे अब? इन गांव में यहाँ पर पानी भरा है, जनजीवन मुश्किल हुआ है, लोग पानी से आ जा रहे हैं। वहीं पशुओं को चारे का संकट पैदा हो गया है। सुनील कुमार, न्यूज़ 18 संभल।